नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट और फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए आप अपने डेटा को बहुत ही ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कैसे आप अपने डेटा को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट है। तो अगर बेनिफिट की बात करें तो देखिए, आप सॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन के द्वारा अपने डेटा को जल्दी और आसानी से अरेंज कर सकते हैं। सॉर्टिंग ऑप्शन से आप अपने डेटा को किसी भी कॉलम के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन से आप अपने डेटा को स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज पूरा कंप्लीट हम आपको बताएंगे एक्सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। देखिए, एक्सेल में वैसे तो पूरा एक्सेल ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक जॉब के तलाश में हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सॉर्ट एंड फिल्टर की कितने ज़्यादा भूमिका रहती है हमारे डेटा को एनालाइज करने में। और अगर आप जॉब के लिए जाने वाले हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो मान के चलिए कि सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं कि कैसे आपको डेटा को छाटेंगे, कैसे आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट इस ऑप्शन के बारे में जानेंगे जो कि है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। तो देखिए, ये जो ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, ये आपको दो जगहों पे मिल जाता है। एक तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको होम में, और होम टैब के अंदर आप देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर नाम से ऑप्शन मिल जाता है। और यही सेम ऑप्शन आपको एक जगह और जो कि है डेटा टैब। डेटा टैब में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से। आप देख पा रहे हैं वही सेम ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि है एडवांस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन ऑप्शन का यूज करके अपने काम को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं, कैसे हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने डेटा को छांट के अलग कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा वीडियो का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक्सेल हमने ओपन कर रखा है और जिसमें हमने कुछ डेटा पहले से ही बना करके सेव करके रख लिया ताकि ज़्यादा समय हमारा ना जाए। तो एक सीट पे एक छोटा सा डेटा बना रखा है और फिर कुछ और डेटा हमने लिया है दूसरी सीट पे। आप चाहे तो इस प्रकार का एक डेटा बना सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कोई भी एक डेटा बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करना सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, देखिए मैंने एक बार अभी मैं आपको फिर से बता दूं एक बार कि ये जो ऑप्शन है ये दो जगहों पे है, होम में और टैब में, ठीक है। दोनों जगहों में से आप किसी भी एक जगह से आप इस ऑप्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम डेटा टैब के अंदर से इसकी प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो अभी के लिए मैं ये बड़ा डेटा लेता हूँ। बड़ा डेटा लिया है ताकि आप अच्छे से जान पाएँ कि हो क्या रहा है। ओके, तो इस डेटा में अगर मैं एक कंडीशन रखूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपने लिस्ट बना रखी है, पूरी लिस्ट है जो आपके सामने, इसमें आप डेटा को उसके नाम के द्वारा या फिर बात कर लें एज के द्वारा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। यानी मैं थोड़ा सा और सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने ये डेटा बनाया और आपको एक काम दिया गया, आपके सामने एक शर्त रखी गई कि आपने ये जो डेटा बना रखा है इसमें से जिसकी एज सबसे छोटी है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर उसके नीचे उससे बड़ी वाला एज जिसकी होगी वो आएगा, फिर उसके नीचे उससे बड़ी एज वाला पर्सन आएगा, फिर उसके नीचे उससे बड़े वाला, ठीक है। इस तरीके से हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, या फिर हो सकता है आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाए। तो अब इस तरीके से डेटा को सॉर्ट कराने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को, ठीक है, इस डेटा के अंदर कहीं पे भी एक जगह पे क्लिक करके रखिए, किसी भी सेल में जहाँ पे डेटा बना हुआ है। इसके बाद आपको शॉर्टकट कंट्रोल+A प्रेस करना है, जिससे आपका जो पूरा डेटा होता है वो सेलेक्ट हो जाएगा।
अगर आपका कर्सर कहीं बाहर होगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, कंट्रोल ए अगर मैं करता हूँ तो पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना ये डेटा सेलेक्ट करना है। एक तो मेथड होता है कि मैं माउस पॉइंटर को पकड़ के ऐसे लेके जाऊँ खींचते हुए और इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन का यूज़ आपको नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट का इस्तेमाल करिए। तो डेटा सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, कंट्रोल+A बटन को प्रेस कर देना है, इससे आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि आप मुझे इस डेटा को सॉर्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर मैं पूरे डेटा को सॉर्ट करने की बात करूं, ठीक, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ये वाला ऑप्शन है A to Z, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, उसके नीचे Z to A जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो मैं चलिए आपको छोटे वाले डेटा में ही करके दिखाता हूँ। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके सामने एक डेटा बना हुआ है और यहाँ पे ये फ़िल्टर ऑप्शन हमने लगा रखा है, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अब ये डेटा एकदम सिंपल सा हो गया। अब हम देखेंगे कि ये सॉर्ट जो A to Z है, यानी असेंडिंग वाला ऑर्डर है, कैसे ये काम करेगा। तो पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ A to Z पे जा कर के क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं A to Z पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा पूरा जो डेटा था ये असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है इस नेम के हिसाब से। ओके, इस नेम के हिसाब से ये पूरा डेटा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले D आता है, फिर E आता है, फिर J आता है, तो अल्फ़ाबेट वाइज ये असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि ये जो डेटा आपने सॉर्ट किया है असेंडिंग ऑर्डर में, अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, तो आपको बस डेटा सेलेक्ट करना था और Z to A पे जा कर के क्लिक कर देना है। अब आप देख पा रहे हैं कि नेम में सबसे ऊपर S वाला आ चुका है, फिर O, फिर M, फिर J, इस प्रकार से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है, ठीक है। लेकिन अब अगर यहीं पे कंडीशन बदल दी जाए, आपसे ऐसा कहा जाए कि आप जो है एज को सबसे पहले मेंटेन करेंगे, सबसे पहले आप एज को असेंडिंग, एज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे डेटा को। अब एज के हिसाब से, ठीक है, हम अब तक इस नेम के हिसाब से लगा रहे थे, बट अभी हमें इस एज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसे में हमें फिर से डेटा सेलेक्ट कर लेना है और सॉर्ट पे चले जाना है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, तो ध्यान से इस ऑप्शन को देखिए। मैंने एक बार फिर से मैं आपको कंडीशन बता दूं, मैंने कहा कि इस डेटा को आपको एज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में करना है। जैसे अभी सोफिया हैं, इनकी एज 28 है, ठीक है, और किसी की 25 है, किसी की 32 है, तो ये इस तरीके से डेटा लगा हुआ है। लेकिन अब डेटा को एक क्रमबद्ध तरीके से लगाना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही अवरोही के क्रम में। तो हम वापस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सॉर्ट पे चले जाते हैं। सॉर्ट में जैसे ही आप जाएंगे, आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉलम। ओके, अब इस कॉलम में क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है कि आपने जो कॉलम बना रखा है, ये जो हेडिंग बना रखी है आपने, ठीक है, नेम, एज, जेंडर, सिटी, इसमें आपको किसको आपका कौन सा कॉलम है जिसमें आपको वो कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बात हो रही है, तो मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरा जो कंडीशन है वो है एज के अंतर्गत। एज में मुझे देखना है, एज को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, एज के हिसाब से। तो मैंने एज ले लिया। इसके बाद में मैं यहाँ पे चलता हूँ सॉर्ट ऑन पे, और यहाँ आपने बता दिया कि एज वाले कॉलम को देखो। अब आपको ये बताना है कि एज कॉलम में किस तरीके से सॉर्ट करना है डेटा को। क्या जो सेल की वैल्यू है उस सेल की वैल्यू के हिसाब से, या आपने सेल को कोई कलर दे रखा है उस कलर के हिसाब से डेटा को क्रमबद्ध तरीके से लगाना है, या फॉन्ट का कोई कलर है तो फॉन्ट के कलर के हिसाब से। अभी जो हमारी कंडीशन है उसमें हम ले लेते हैं सेल वैल्यू। ओके, हमने यहाँ पे सेल वैल्यू ले लिया। अब सेल वैल्यू में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, और फिर नीचे उसी का उल्टा दिया हुआ है। तो यहाँ बात हो रही है असेंडिंग लेने की, तो हम सबसे पहला ऑप्शन को चूज कर लेंगे और यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका डेटा इस एज के हिसाब से एक क्रम से लग चुका है, असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है। जैसे जॉन की एज थी 25, तो जॉन आ गए और
25 सबसे कम एज इन्हीं की थी, तो ये सबसे ऊपर आ गए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो पूरा अरेंज कंडीशन के हिसाब से इस सॉर्ट ऑप्शन को वापस समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो आपने देख लिया कि एक हमने आपको बताया कि अगर जैसे एज के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना है तो आप डेटा को सॉर्ट कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने डेटा बना रखा है और उस डेटा में, चलिए हम बड़े वाले डेटा पे अब अप्लाई करते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज़ वहाँ पे भी हो सकती है, बट बड़ा थोड़ा सा डेटा है तो कुछ चीज़ें यहाँ ज़्यादा सही समझ में आएंगी। तो जैसे आपने यहाँ पे डेटा ले रखा है और इस डेटा में आपने कुछ अपने हिसाब से सेल का कलर दे रखा है या फॉन्ट का कलर दे रखा है। चलिए मैं इसके फॉन्ट को रेड कलर में कर देता हूँ, ठीक है। मान लो आपने कोई ऐसा डेटा बनाया कभी और आपने अपने आवश्यकता अनुसार किसी को कुछ फॉन्ट कलर दे रखा है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा को रेड कलर में कर दिया और इसके बाद में अब मैं कुछ यहीं पे किसी डेटा को किसी दूसरे कलर में, ब्लू कलर में कर देता हूँ। ओके, वापस मैं यहाँ से वही सेम कलर देता हूँ किसी को। इस तरीके से मैंने ये कलर लगा दिया। चलिए कुछ और भी कलर अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि किसी को हमने यहाँ पे ग्रीन कलर में दे दिया। ओके, तो इस प्रकार से हमने डेटा पे एक कलर अप्लाई कर दिया है। अब मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि जो आपने डेटा बनाया है इसमें डेटा को कुछ इस तरीके से आप सेट करिए कि जो रेड कलर में है, ठीक है, वो डेटा सबसे ऊपर आना चाहिए, इसके बाद फिर ग्रीन वाला डेटा आना चाहिए, फिर उसके नीचे उन लोगों का डेटा है जो ब्लू कलर में है, और फिर सबसे नीचे उन लोगों का डेटा आ जाए जो ब्लैक कलर में लिखे गए हैं। यानी अब डेटा को एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है, किसके हिसाब से, फॉन्ट के कलर के हिसाब से, है ना। हमने फॉन्ट कलर दिया है ना यहाँ पे, तो फॉन्ट के कलर के हिसाब से हमें डेटा को व्यवस्थित क्रम में लगाना है। अब इस तरीके की कंडीशन आपको दी जा सकती है, और या फिर आपने डेटा बनाया है तो आपको आवश्यकता पड़ सकती है कि ये जो कलर है वो ऊपर आ जाए या फिर इस तरीके से। तो जिनको नहीं पता होता वो कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, डेटा को हटाते हैं, लेकिन आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है, और आज मैं आपको ये सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पूरी तरीके से कंप्लीट पूरा नॉलेज दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। तो यहाँ पे हमने कंडीशन आपको बता दी कि रेड वाला डेटा सबसे ऊपर होगा, ठीक है। ग्रीन या ब्लू या कोई सा भी डेटा कहा जा सकता है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि सबसे ऊपर रेड होगा, फिर इसके बाद ग्रीन, फिर इसके बाद ब्लू, फिर इसके बाद ब्लैक, ठीक है। ये कंडीशन है हमारी। तो चलिए अब वापस हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कर दिया और पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब आप चाहे तो होम के यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन पे चले जाएं, या फिर डेटा टैब में सॉर्ट ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करिए। अब देखिए फिर से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉलम है जिस कॉलम के क्राइटेरिया को देखते हुए आप चीज़ों को सॉर्ट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉलम की बात करें तो हमें देखिए हमारी कंडीशन ये है जो कि है कलर, फॉन्ट का कलर के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना है। अब वो फॉन्ट कलर नेम वाले कॉलम में भी है, एज कॉलम में भी है, जेंडर में भी है, ऑक्यूपेशन में भी है, ठीक है। किसी एक में होता तो हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, बट अभी क्या है कि वो जो कलर है वो सभी में है, तो हम यहाँ से किसी भी एक चीज़ को चूज कर सकते हैं, कोई सा भी एक कॉलम, क्योंकि वो जो कलर है हमारा जिसको हम चूज करने वाले हैं वो सभी कॉलम में दिया गया है। तो यहाँ से कोई सा भी एक आप चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे आइए और बताइए कि आप डेटा को किस प्रकार से सॉर्ट करना चाहते हैं। अब तक आपने वैल्यू देखा, अब यहाँ बात हो रही है फॉन्ट कलर। ऐसे ही बीच में कहीं सेल कलर दिया गया होता है, जैसे मैंने यहाँ ऊपर हेडिंग पे दिया है सेल कलर, ऐसे ही अगर मैंने अपने डेटा को कहीं पे सेल कलर दिया होता तो सेल कलर लेता, बट अभी मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर दे रखा है तो मैं फॉन्ट कलर को लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर ले लिया। अब फॉन्ट कलर में यहाँ पे आपको ऑर्डर बताना है, सबसे ऊपर क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पे हमारे सारे कलर आ रहे हैं, सबसे ऊपर मैं रेड को रखूँगा, सबसे ऊपर रेड रहेगा ऑन टॉप। अब इससे क्या होगा कि हमारा रेड वाला जो डेटा होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा।
इसके बाद जो बाकी डेटा बचते हैं जैसे ब्लैक, ब्लू और ग्रीन वाले, उसमें से सबसे ऊपर कौन रहेगा अब उसको बताना है। तो ऐड लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे अपनी सारी कंडीशन को, सारे कलर को हम पहले सेट कर लेंगे, कैसे कैसे कौन रहने वाला है। ऐड लेवल पे चले जाइए, फिर से वापस आप इनमें से कोई सा भी सेम कॉलम ले सकते हैं और फिर से यहाँ पे बताना होगा कि आप फॉन्ट कलर के हिसाब से लेना चाहते हैं या जो भी आपकी यहाँ पे शर्त है वो आप अपना ले सकते हैं। और ऑर्डर में आपको बताना है कि अब रेड के बाद में जो बाकी डेटा रह जा रहे हैं, बाकी कलर वाले, उनमें से अब कौन सा आएगा सबसे ऊपर। तो रेड के बाद में जो सबसे ऊपर आएगा, मैंने कहा कि मुझे ग्रीन चाहिए और यहाँ पे रखा मैंने ऑन टॉप। अब बचा ब्लू एंड ब्लैक, तो यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा, फिर से ये इसमें से ये सारी चीज़ें मैं वैसे का वैसा ही चूज कर लूँगा और यहाँ पे अब मैं रख लूँगा अपना ब्लू कलर। इसके बाद ब्लैक अपने आप नीचे आ जाएगा। सिंपल है। देखिए, अगर आप जो भी आपका शर्त है, जैसे मेरी शर्त थी कि फॉन्ट कलर वाइज उसको डेटा को सॉर्ट करना है, व्यवस्थित क्रम में रखना है। अब वो फॉन्ट कलर तो हर एक कॉलम में दिया गया है, तो मैंने इसमें से कोई सा भी एक कॉलम चूज कर लिया। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कलर जेंडर में होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जेंडर चूज करता और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको बताना है कि आप वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, सेल के कलर के हिसाब से या फॉन्ट के कलर के हिसाब से। तो किस फॉन्ट के कलर को ऊपर रखना है उसको बताइए, या अगर मुझे इसी को नीचे रखना होता तो मैं यहाँ पे ऑन बॉटम रखता, ये नीचे आता, बट अभी मैंने यहाँ पे ऑन टॉप रखा। फिर अपने दूसरे कलर को सेट करिए, उसके नीचे क्या आएगा, फिर बाकी बचे हुए डेटा में कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा उसको सेट करना है एंड यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करते हैं, अब आप देख पा रहे हैं कि आपने जो भी इतना बड़ा सा डेटा बना रखा होगा आपका कुछ ही सेकंड में। ठीक है, देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो चीज़ें में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम नहीं लगता। ओके, आपने देखा कि कुछ ही सेकंड में आपका जो डेटा था वो सॉर्ट हो चुका है, व्यवस्थित क्रम में लग चुका है ना। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर रेड वाला आ गया, फिर ग्रीन वाला आ गया और इसके बाद यहाँ पे आपका जो डेटा है वो आ चुका है इसमें ब्लू वाला। तो इस प्रकार से ये सॉर्ट ऑप्शन काम करता है। आप डेटा को कलर वाइज व्यवस्थित क्रम में लगा सकते हैं, वैल्यू के हिसाब से लगा सकते हैं, फॉन्ट कलर या फिर आपका जो भी क्राइटेरिया है उस तरीके से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, या आपको किसी विशेष टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फ़िल्टर ऑप्शन क्या काम करता है, किस प्रकार से ये फ़िल्टर ऑप्शन काम करेगा। तो देखिए, फ़िल्टर ऑप्शन को चलाने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्राइटेरिया लेंगे, कुछ डेटा लेंगे, फ़िल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने ये डेटा है। फ़िल्टर का काम होता है डेटा को छांटना, यानी आपने जो डेटा बनाया है, अब आपसे इंटरव्यू टाइम पे पूछा जा सकता है कि फ़िल्टर का काम क्या है, तो आप बताएंगे फ़िल्टर के ऑप्शन की मदद से हम डेटा को छांट सकते हैं, डेटा को छांट के अलग रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपसे कहा गया कि यहाँ पे मेल फीमेल सब लोग हैं, आपसे कहा गया कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेल की डिटेल्स दिखाइए, फीमेल की डिटेल्स मत दिखाइए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप बस अपने हेडर के ऊपर कर्सर रखेंगे और यहाँ फ़िल्टर ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर देंगे। अब आपको एक बता दिया गया है, कंडीशन दे दिया गया है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेल की डेटा देखना है, फीमेल का डेटा नहीं देखना। तो आप बस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं नीचे, सेलेक्ट ऑल, और फिर लिखा है फीमेल और फिर लिखा है मेल। आप सेलेक्ट ऑल से टिक हटा दीजिए। ओके, सब अनचेक हो जाएगा। अब डेटा किसका देखना है, सिर्फ और सिर्फ मेल का, तो आप मेल पे क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देख पा रहे हैं आपका डेटा जो था उसमें से सिर्फ और सिर्फ अब आपके सामने मेल वाले जितने भी पर्सन हैं उनके डेटा आ चुके हैं, फीमेल के डेटा नहीं है, वो फीमेल वाले डेटा सब हाइड हो चुके हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितना डेटा था और आपने उनमें से कितने डेटा को फ़िल्टर किया। तो आपको यहाँ सीधा देखना है स्टेटस बार पे,
लेफ़्ट साइड में आपको दिख जाएगा कि आपके पास में जो रिकॉर्ड है वो 42 लोगों का है, जिसमें से आपने 21 लोगों को फ़िल्टर किया। ओके, अब वापस आपको उन सभी को लेकर के आना है, तो आप वापस यहाँ पे इधर जाएंगे, वापस फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहीं पे फीमेल पे टिक लगा देंगे एंड ओके कर देंगे, तो वो सारे डेटा जो हाइड हो गए तो वो फिर से आ जाएंगे। तो ये आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा फ़िल्टर का। अब फ़िल्टर को हम बहुत ही डीप में समझेंगे, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से समझेंगे। तो चलिए एक और कंडीशन आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ पर्सन के नाम लिखे गए। अब इसमें से आपसे कहा जाए कि आप मुझे उन पर्सन को दिखाओ, उन पर्सन की लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए जिसके नाम के शुरुआत में ए आता हो। ठीक है, यहाँ किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं हो रही। आपने डेटा बना रखा है कंपनी में या कोई भी एक सीट बना रखी होगी, आपसे कहा जाता है कि आप मुझे उन लोगों की लिस्ट दिखाओ, ठीक है, जिनकी स्टार्टिंग ए से है, जिनके नेम की स्टार्टिंग ए से है, या फिर हो सकता है कुछ और भी डेटा और भी कॉलम हो, उसमें कुछ अलग तरीके से इसी प्रकार से पूछा जाए। ठीक है, तो अब मुझे अगर किसी एक अल्फ़ाबेट को, एक या दो अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखते हुए आगे या पीछे कुछ इस तरीके की कंडीशन है, उसके हिसाब से मुझे डेटा को फ़िल्टर कराना है, तो मैं क्या करूँगा। तो फिर से वापस अब नेम की बात हो रही है, तो नेम वाले ये जो फ़िल्टर ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक डेटा मिलेगा फ़िल्टर बाय कलर। एक ऑप्शन है फ़िल्टर बाय कलर। अगर कलर के हिसाब से फ़िल्टर कराना होता तो मैं यहीं ले लेता, बट अभी जो आपको फोकस करना है वो है टेक्स्ट फ़िल्टर पे। और यहाँ पे जाएंगे तो देखिए बात हो रही है शुरुआती जो कैरेक्टर है वो ए से होना चाहिए, या किसी भी XYZ अल्फ़ाबेट से आपके सामने कंडीशन आ सकती है। तो मैं यहाँ पे लूँगा बिगिंस विद पे। अगर लास्ट में बोला जाता तो मैं एंड पे आ जाता। तो मैं यहाँ पे बिगिंस विद पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे बता दूँगा, लिख दूँगा मैं ए और यहाँ पे करता हूँ ओके। अब जैसे ही मैंने ए लिख करके ओके किया तो जितने लोगों का नाम के स्टार्टिंग ए से हो रही थी, बस उन लोगों का डेटा हमारे सामने है, बाकी लोग हाइड हो चुके हैं। वापस अगर आपको ये फिर से सब लोगों को लेकर के आना है ना, यानी जो आपने फ़िल्टर कर दिया है, अब वापस इसको सभी डेटा को लेकर के आना है, तो यहीं आप क्लियर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, फिर से सारे के सारे लोग आपके सामने हाजिर हैं। अब अगर बात होती कि आप उन लोगों को दिखाइए जिनके लास्ट में डी है या ई है। ओके, तो चलिए मान लीजिए कि मुझे उन लोगों की लिस्ट दिखानी है जिनके लास्ट में ई आता है, तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा और टेक्स्ट फ़िल्टर पे चला जाऊँगा और यहाँ पे एंड्स विद का ऑप्शन है एक, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और इसके बाद में मैं यहाँ पे अपना जो भी कैरेक्टर है वो टाइप कर लो। आपको 2 कैरेक्टर देखना है तो आप 2 कैरेक्टर टाइप करिए, आपको सिर्फ एकदम लास्ट कैरेक्टर देखना है तो आप एकदम लास्ट एक कैरेक्टर टाइप करिए और ओके पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आप देख पा रहे हैं अब सिर्फ उसी पर्सन की डेटा आपके सामने है जो कि जिसके लास्ट में ई है, बाकी लोग हाइड हो चुके हैं। वापस हम यहीं पे क्लियर पे क्लिक करेंगे, फिर से सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कंडीशन। या फिर अब देखिए आपको यही सेम चीज़ मैं यहाँ से भी करके दिखा दूँ। आप यहाँ पे क्लिक करिए, जैसे ये सारे लोग, सारे पर्सन के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। आपसे कहा जाता है कि जिसके नाम के स्टार्टिंग एल से है उसको दिखाइए, तो आप यहाँ सर्च ऑप्शन में एल लिखेंगे, स्टार स्टार लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो अब देखिए वही सेम चीज़, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का डेटा आपके सामने है जिनका नाम के स्टार्टिंग एल से है। वापस मैं यहीं पे क्लियर करता हूँ, क्लियर हो गया, सारा डेटा फिर से आ गया। ठीक है, अगर मैं कहता कि उन लोगों की लिस्ट दिखाइए जिनके नाम के अंत में ए है, तो बस मैं स्टार स्टार पहले लगा दूंगा, इसके बाद में लिखूंगा ए और फिर ओके कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि आपके सामने उन लोगों का डेटा है जिनके लास्ट में ए आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑप्शन आप सभी को समझ में आ रहा होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप एक्सेल पे पर डे काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस ऑप्शन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए।
चलिए कुछ और कंडीशन को देखते हैं। और अगर आप ओ लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ओ लेवल में भी ये चीज़ प्रैक्टिकल पेपर में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो कुछ और चलते हैं, कंडीशन को देखते हैं। मैं वापस यहाँ से क्लियर कराता हूँ, तो ये डेटा वापस क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपसे कुछ ऐसी कंडीशन रखी गई, आपसे कहा गया कि आप मुझे उन लोगों का लिस्ट दिखाइए जिनके नाम के बीच में आई आता है, नाम के बीच में, ठीक है। अब आप वापस कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे चले जाइए, ठीक है। तो आपको चले जाना है यहाँ पे कंटेंट्स में। कंटेंट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और अब जो भी आपका कैरेक्टर है वो आप यहाँ पे टाइप करिए एंड ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं उन लोगों का सबका डेटा आपके सामने आ चुका है जिनके बीच में कहीं पे आई आता है, ठीक है। बाकी लोगों का डेटा हाइड हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी स्मार्ट तरीके से हम अपने डेटा को छांट के अलग कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कंडीशन को आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा और आपको सॉर्ट करना होगा, डेटा को फिल्टर करना होगा। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्लियर ऑप्शन तो समझ गए कि अगर हमने डेटा को फिल्टर करा रखा है और वापस पूरी लिस्ट लेकर के आनी है, फिल्टर हटाना है, तो क्लियर कर देंगे, सब कुछ फिर से आ जाएगा जो छट के अलग हुआ था। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिलता है जो कि है रीअप्लाई। और रीअप्लाई का क्या काम है इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने ये जो डेटा बना रखा है, ओके, ये आपने एक लंबा चौड़ा सा डेटा बनाया हुआ है। इस डेटा में आपने यहाँ से कोई फिल्टर ऑप्शन का यूज करके कुछ डेटा को फिल्टर कराया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आपने यहाँ पे ये डेटा बनाया और अभी मैंने आपको कुछ कंडीशन दिया, फिर से मैं एक कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिनके लास्ट में क्या हो, ई हो या फिर ए हो, कुछ भी ऐसा एक अपने हिसाब से कंडीशन सेट करिए। और यहाँ चलते हैं और लास्ट में एंड विथ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं ए टाइप करता हूँ एंड ओके कर लेता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उन लोगों की लिस्ट आ चुकी है जिनके लास्ट में ए है। अब मान लीजिए कि आपने फ़िल्टर कराया, फ़िल्टर कराने के बाद नीचे आप कुछ और डेटा को टाइप करते हैं, ओके, कुछ और भी डेटा को टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना नाम लिखा और मैंने यहाँ पे कुछ एज वगैरह भी मेंशन कर दिया। चलिए मैं यहाँ पे एज मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और भी डेटा डाल देता हूँ, ओके सॉरी, ये डाल दिया। इस तरीके से मान लीजिए आपने बहुत सारे डेटा नीचे टाइप कर दिया फिल्टर कराने के बाद, ओके। अब इसमें से आपसे कहा गया कि आप जो नीचे डेटा टाइप कर दिए हैं आपको फिर से वापस सिर्फ उन्हीं लोगों का लिस्ट दिखाना है जिसके नाम में ए आ रहा है लास्ट में। तो बस आपने जो कंडीशन भी पीछे सेट किया था उसी कंडीशन को फिर से वापस सेट करना है, फिर से यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यहीं पे री अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे वो कंडीशन फिर से सेट हुई और इसने देखा कि लास्ट वाला डेटा जो हमने टाइप किया उसके लास्ट में ए नहीं है, तो उसको इसने हाइड कर दिया और बाकी डेटा को दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करूँगा अब आप देखेंगे वो डेटा सबके सब फिर से आ चुके हैं, ठीक है। और जो हमने लास्ट में टाइप किया था वो भी डेटा मुझे यहाँ पे नीचे मिल रहा है। तो रीअप्लाई क्या करता है, जो भी हमने कंडीशन यहाँ से दी होती है और बाद में फ़िल्टर कराने के बाद कुछ और डेटा में चेंजेस हुआ है, बदलाव हुआ है और वापस आप उसको उसी हिसाब से सेट करना चाहते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से फ़िल्टर कराना चाहते हैं तुरंत, तो आप रीअप्लाई पे क्लिक करिए, आपका डेटा फ़िल्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एडवांस ऑप्शन की तरफ। एडवांस ऑप्शन का काम होता है डेटा को छांटना, ठीक है। लेकिन डेटा को छांटने के लिए तो हमने फ़िल्टर ऑप्शन भी यूज किया, फिर एडवांस ऑप्शन क्यों, क्या है ये, क्यों इससे अलग है, तो इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए ये छोटा सा डेटा है, इसमें जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से रेंज रखी गई है, ठीक है। इस प्रकार से एक डेटा रखा गया है। मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाता है कि आप इस पूरे डेटा में से, ठीक है, जितने भी मेल हैं उन पर्सन को आपको कहीं पे अलग रखना है फ़िल्टर करा करके। मान लो कि डेटा बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। चलिए यहीं पे आ जाते हैं वापस, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं ये फ़िल्टर ऑप्शन हटा भी देता हूँ, यहाँ वापस क्लिक कर देंगे तो फ़िल्टर ऑप्शन हट जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाता है कि जितने लोग मेल हैं
उन मेल की डिटेल्स यहाँ कहीं पे निकाल के रख दीजिए। तो अब आप या तो कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर एडवांस ऑप्शन के द्वारा आप ये काम कर सकते हैं। तो एडवांस पे जाने से पहले आपने ये जो पूरा हेडर बना रखा है, इस ऑप्शन को कॉपी कर लीजिए, कहीं पे भी एक जगह रख करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट करने के बाद में आप अब यहाँ पे जैसे अभी बात हो रही है जेंडर के हिसाब से डेटा को छांटना है, और जेंडर में क्या क्राइटेरिया रखनी है, मेल। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा मेल। ठीक है, फीमेल है तो फीमेल, या एज भी कोई है तो एज ले सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब वापस मैं चलूँगा एडवांस ऑप्शन पे। मेरे सामने दो ऑप्शन आएगा। अगर मैं पहले ऑप्शन को चूज करता हूँ तो डेटा हमारा फिल्टर होगा, लेकिन ये उसी प्रकार से फिल्टर करेगा इसी लिस्ट में जैसे कि ये ऑप्शन कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ ये ऑप्शन आप खुद से करें, मैं दूसरे ऑप्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ। सेम टू सेम है, ठीक है, जैसे दूसरा वैसे ही पहला वाला ऑप्शन है। तो मैं दूसरे ऑप्शन पे चलता हूँ क्योंकि मुझे डेटा निकाल के यहाँ से कहीं और रखना है। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाना है, इस ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करना है। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा लिस्ट रेंज बताइए, तो आप अपने जो डेटा बना रखा है आपने, इस पूरे डेटा की रेंज दे दीजिए। इस पूरे डेटा की रेंज देना है। फिर पूछेगा क्राइटेरिया रेंज। देखिए क्राइटेरिया रेंज मतलब जो आपने अभी डेटा यहाँ पे छांट के अलग रखा है, ठीक है, सॉरी, ये जो आपने हेडर को कॉपी पेस्ट किया है, जहाँ आप अपनी कंडीशन को टाइप करते हैं कि मुझे इस कंडीशन के हिसाब से डेटा चाहिए, तो ये एरिया आपकी कहलाती है क्राइटेरिया। इस पूरे मतलब जो आपने हेडर लिया है और जो नीचे जहाँ पे टाइप कर रहे हैं, इन दोनों रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है पूरा पूरा। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेंज सेक्शन में आपने इसको दे दिया। इसके बाद पूछेगा कॉपी टू। अब जो डेटा आपका यहाँ से निकल के कहीं और आएगा, कहाँ पे आएगा वो बताना है। तो आप यहाँ कहीं पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करिए, वहाँ की रेंज यहाँ आ जाएगी। इसके नीचे एक ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो यूनिक रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो चीज़ें कई बार रिपीट होती हैं वो सिर्फ एक ही बार आती हैं। तो मैं अभी इस पर टिक नहीं लगा रहा, मैं बस सीधा ओके कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप देखेंगे कि इस डेटा में से उन लोगों की लिस्ट निकल के आ चुकी है जो कि मेल है। आप देख पा रहे हैं उन लोगों की लिस्ट आपके सामने आ गई जो कि मेल है। तो देखा आपने एडवांस फिल्टर ऑप्शन की मदद से कैसे आप डेटा को फिल्टर करा के कहीं और एक लिस्ट बना सकते हैं। चलिए एक बार मैं वापस फिर से आपको एडवांस फिल्टर कुछ और क्राइटेरिया, कुछ और कंडीशन के हिसाब से डेटा को फिल्टर करा के दिखाता हूँ। तो इस डेटा को मैं वापस यहाँ से डिलीट मारूंगा। ये जो हमने यहाँ पे पूरा रख लिया है, होम पे चलते हैं और इसको मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए कंडीशन मैंने कहा कि मुझे उन लोगों की लिस्ट कहीं और निकाल के रखो जो कि मेल हैं और जिनकी एज 32 साल से ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगा देना है ग्रेटर देन और फिर लिख देना है अपनी एज, जो भी आपकी क्राइटेरिया है, जो भी आपकी कंडीशन है, उस कंडीशन को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए दो कंडीशन मैंने सेट कर दी। मैंने कहा एज को खोजना है जिनकी एज इनमें से 32 साल की ऊपर हो और जो कि मेल होने चाहिए, उनकी लिस्ट यहाँ कहीं पे आनी है। तो मैं वापस यहाँ चलूँगा डेटा एडवांस, वापस वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास में। लिस्ट रेंज में ये पूरा रेंज आ रही है, क्राइटेरिया में वापस ये हमारी रेंज आ रही है। अगर आपको लगता है ये रेंज गड़बड़ है तो इसको हटा दीजिए और वापस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ये जो कॉपी टू पूछ रहा है इसको मैंने हटाया और मैंने यहाँ कहीं पे दे दिया और बस ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए पिछली बार आपने देखा था मेल में बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब की बार इसने क्या किया, लिस्ट में देखा कि पहले कौन लोग मेल हैं और फिर यहाँ पे एक और कंडीशन को उसने देखा है कि उन्हीं लोगों को यहाँ पे रखा है जिनकी एज 32 साल से ऊपर है। अगर मैं कहता कि जो 32 के बराबर हैं, जिनकी एज 32 है, उनको भी यहाँ पे रखना है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, यहीं पे इक्वल टू लगा देना था। इक्वल टू लगाने के बाद में इसके बाद अगर आप फिल्टर कराएंगे तो वो लोग भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिनकी एज 32 साल होगी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें।
आगे हम आपको कुछ इसी प्रकार से और भी ज़्यादा नॉलेज देने वाले हैं एक्सेल और बाकी टॉपिक के बारे में। तो हमारी वीडियो को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।